एन कर लिए, ठीक है, ए टू एन। यहाँ पर जो ऐसे पंक्ति हैं देखोगे आपने ऐसे, तो इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। जो ऐसे होते हैं स्तंभ तरह उनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये पहला है इसलिए इसको सी बोलेंगे, ऐसे ये है इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे? इसको C3 बोलेंगे। ऐसे डैट डैट डैश यहाँ पर इस वाले को लास्ट क्या बोलेंगे? CN। ऐसे यहाँ पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा? रो 1 फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ऐसे C, यहाँ पे R2 होगा, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? RN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अव्यू ए है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? कितने एलिमेंट्स हैं कैसे पता चलेगी कितने एलिमेंट्स यहाँ पर इस अव्यू ए में है? तो यहाँ पर जो है पहले हम नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और यहाँ पर यन है जो ये यन, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स रो और कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? टोटल नंबर्स ऑफ अव्यू मिल जाते हैं, मैट्रिक्स मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स क्या होते हैं इसके, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं इसके प्रकार हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स विथ वन रो। मैट्रिक्स विथ वन रो, इसको रो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पंक्ति अव्यू। क्या बोलते हैं? पंक्ति अव्यू बोलते हैं। पंक्ति अव्यू किसे कहते हैं? या रो मैट्रिक्स, अर्थात जिसमें केवल रो हो, अर्थात जिसमें पंक्ति ही अकेले हो, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे हमारा कोई ए अव्यू है, यहाँ पे ABC, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो पहले हम अगर इसको ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो, फिर क्या करते हैं? कॉलम। कितने कॉलम है? 1 2 3 है ना। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये क्या हो गया? C3। कितने कॉलम है? रो है, ये रो है ना। तो ऑर्डर इसका कैसे लिखेंगे? C1 C2 3, अर्थात यहाँ पे 1 × 3 है ना। सेकेंड बात करते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स को हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम है स्तंभ अव्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ अव्यू। स्तंभ अव्यू मतलब जिसमें केवल हो स्तंभ ही हो। क्या बोलते हैं? इसमें केवल स्तंभ ही हो। मैट्रिक्सेस विथ वन कॉलम, वन कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 3। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हमारा 3 × 1। पहले हम लिखते हैं ऑर्डर, यानी रो पहले लिखते हैं, फिर क्या करेंगे? कॉलम। रो कितने? 1 2 और ये क्या हो गया? 3। तो 3 × 1
थर्ड मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब होता है जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों आपस में क्या हों, एलिमेंट्स बराबर हों। रो एंड कॉलम्स एलिमेंट्स टू मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर्स ऑफ रो ऑफ एंड कॉलम्स। चलिए डिफिनेशन, मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। कहने का मतलब है ऐसे भी जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के अवयव बराबर हों, तत्व बराबर हों, उन्हें क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। फॉर एग्जाम्पल टू ए 1 2 6 5 कुछ भी ऐसे कोई, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, देखिए ये हमारे जो रो हैं ये भी और ये कॉलम दोनों आपस में क्या है 2 इंटू 2 अर्थात बराबर है। आपका ऐसे एक दूसरा व्यू हमने बी ले लिया, 1 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, अर्थात हमारे 3 पंक्ति भी हैं और 3 स्तंभ भी हैं। यह भी हमारा व्यू क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कौन सा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। फोर्थ हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं आयताकार अवयव। क्या बोलते हैं इसको, आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। मैट्रिसेस विद अनइक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब कहने का ऐसे अवयव जिसमें ऐसे अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों के अवयव बराबर ना हो, रो एंड कॉलम नंबर्स सेम ना हो, अनइक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, आयताकार अवयव। मैट्रिक्स विथ अनइक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड columns. For the example to A 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ पे कितने हैं 2 इंटू 3, रो कितने हैं R1, ये क्या हो जाएगा R2, तो 2 यहाँ पे रो है और यहाँ पे पंक्ति कितने हैं C1 C2 और यहाँ पे C3। देखिए यहाँ पे जो रो है और कॉलम दोनों डिफरेंस हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आयताकार अवयव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर डिफिनीशन हर मैट्रिक्स के टाइप्स के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम वैसे ही समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
या इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। विकर्ण मतलब इसको अच्छे समझते हैं। विकर्ण मतलब आपने देखा होगा कोई आयतकार होगा उसमें विकर्ण बना रहता है, तो विकर्ण में इसकी वैल्यू होना चाहिए, अदर वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। A 0 0 0, B 0 0 0 और यहाँ पे C। देखिए यहाँ पे विकर्ण अवयव, विकर्ण मतलब यही, विकर्ण में सीधा इसका मान होना चाहिए, अदर जितने भी वैल्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे? शून्य होने चाहिए। 0 होगा तभी हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसे बोलते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव नाम से ही लग रहा हो गया कि शून्य अवयव, अर्थात इसमें जो भी नंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? पूरे पूरे शून्य होंगे, 0 होंगे। एनी मैट्रिक्स इन एलिमेंट्स रो एंड कॉलम्स इज द 0, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसको डायरेक्ट हम एग्जांपल समझते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने कोई अवयव ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, बी, यहाँ पे 0 0 0 0, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हों? 0, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या करते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब होता है अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। अदिश अवयव, इसमें कोई नंबर्स होगा वो सेम होगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए अवयव कोई है, A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका जितने यूजेस हम लोग पढ़े हैं उसमें बहुत ही 5% सिर्फ काम है, बाकी आपका 90% 95% आपका यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम प्रेजेंट आई से करते हैं। एग्जांपल समझते हैं इसको, क्या है ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसको हम आई से ही लिखते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 I 1। जो भी यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में होगा, यहाँ पर वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या हो जाएगी? 1 होगी, इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर हमेशा क्या लेते हैं? 1 0 0 1। ऐसे ही हम यहाँ पर जो डायगोनल में होगा इसका मान 1 होगा, आइडेंटिटी होगा, इसलिए इसका जो नंबर्स होगा वो 1 ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेशल मैट्रिक्स में। आपके ये 2 टाइप्स आते हैं स्पेशल में, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जो कि आपके रेक्टेंगल से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम 9 बात करते हैं। 9 में है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में अर्थात इसको बोलते हैं उच्च त्रिभुजा अवयव। एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज आपको यह वीडियो क्लियर होता होगा। ये चैप्टर आपको अच्छे से एकदम पूरा हो जाएगा। D C E F। देखिए यहाँ पर अपर मतलब होता है कि अपर में जितने भी, यानी ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे
उनकी वैल्यू रहेगी, अदर जो यहाँ पर रहेंगी उसकी वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो 9 है, सॉरी 10 है लास्ट, जो कि है तो और टाइप्स, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 10 ही पढ़ेंगे, 10 ही। बाकी क्लास वैसे चलता रहेगा तो आपको बता देंगे कि और मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोअर है तो यहाँ पे लोअर में वैल्यू रहेगी, ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बी सी डी ई, सॉरी यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उम्मीद करते हैं